हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन की ये हमारी 7th या 8th क्लास होगी, है ना, जिसमें हम राष्ट्रीय आंदोलन कहाँ से कहाँ तक पढ़ रहे हैं। 1885 से लेके 1918 ईस्वी तक हम देख रहे हैं ना राष्ट्रीय आंदोलन को। उसके बाद हम क्या गांधीवादी युग देखेंगे। क्या देखेंगे? गांधीवादी युग देखेंगे, जिसमें हम सारे जो असहयोग आंदोलन है हमारे, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था ना, ये सारी चीज़ें गांधीवादी युग में पढ़ेंगे। पहले हम सबसे पहले गांधी जी का सामान्य परिचय देखेंगे। देन उसके बाद क्या देखेंगे कि गांधी जी के द्वारा जो भी आंदोलन किए हैं उसके बारे में देखेंगे। देन हम जो अन्य जैसे वल्लभ भाई पटेल हो गए, है ना, असहयोग आंदोलन, उसके बाद खिलाफत आंदोलन में कौन थे, है ना, नेतृत्व किसके द्वारा किए थे, क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी, तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके सभी चीज़ें देखेंगे, जो हमारे क्या 2 मार्क्स में भी इम्पॉर्टेंट है, 7 मार्क्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और 11 मार्क्स, है ना, तीनों में ही हमारे इम्पॉर्टेंट है। बाकी हम इसको क्या प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, है ना। हम इसको मेंस में नंबर वाइज देख रहे हैं कि 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे लिखना है, 7 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे लिखना है, ये देखना है। 11 मार्क्स में हमको कैसे करना है वो देखना है। और प्री में क्या फैक्चुअल डाटा पूछा गया है वो देखेंगे, है ना। इसके बाद आज के लेक्चर में हम देखेंगे दूसरा चरण। लास्ट लेक्चर में हमने क्या प्रथम चरण देखा था। प्रथम चरण में हमने सिर्फ ये चीज़ें पढ़ी थी कि प्रमुख उदारवादी नेता कौन थे और उनकी कार्यप्रणाली कैसी थी और उनमें अन्य चीज़ों राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान था और वो अपने कार्यों की दिशा कैसे रखते थे, है ना। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी जो कि हमारे 7 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हमने प्रथम चरण में ये सारी चीज़ें देख ली थी, है ना, जो हमारा 1905 तक था, है ना। और दूसरा चरण हमारा 1905 से लेके 1918 ईस्वी तक, है ना। इसमें हम देखेंगे प्रथम प्रमुख उग्रवादी नेता, प्रमुख कथन देखेंगे किनके द्वारा क्या बोला है, क्योंकि ये आपके प्री में डायरेक्ट पूछ लेते हैं ना कि लाला लाजपत राय और अरविंद घोष के द्वारा क्या बोला था। उसके बाद उग्रवादियों का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या योगदान था ना, जिसमें हम बंगाल विभाजन देखेंगे और स्वदेशी आंदोलन देखेंगे, है ना। तो दूसरे चरण में हमको कहाँ से कहाँ तक चीज़ें पढ़ना है, 1905 से लेके 1918 तक क्या क्या चीज़ें हुई है, क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी और जो कि मुख्य रूप से उग्रवादी नेताओं के द्वारा की गई थी, है ना। तो ये हम देखेंगे। प्रमुख उग्रवादी नेता देखेंगे लाला लाजपत राय, है ना, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल आदि अनेक क्या थे, उग्रवादी नेता थे। आदि लिख देती हूँ ना। यहाँ पे अगर हमको 2 मार्क्स में जाए तो हमको सिर्फ 2 ही नाम लिखने हैं, तो हम बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय को लिख सकते हैं। इसके बाद हम प्रमुख कथन देखते हैं, जो कि हमारे अगर हम मेंस में हमारा आंसर लिख रहे हैं, जैसे हमको 11 मार्क्स में कुछ लिखना है, तो 11 मार्क्स में अगर हम अरविंद घोष के बारे में कुछ पूछा गया है तो अरविंद घोष का जो ये कथन है हम उसके बाद उसको लिख सकते हैं। उसी प्रकार जैसे लाला लाजपत राय के बारे में कुछ पूछा है तो हम उनके द्वारा जो कथन बोला गया है हम उसको लिख सकते हैं। और ये हमारे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी क्या है कि प्री में डायरेक्टली क्या कथन पूछ लेते हैं कि ये कथन किसके द्वारा बोला गया है ना, कहा गया है। तो अरविंद घोष के द्वारा क्या बोला है, उदारवादी राजनीति की क्या क्रमबद्ध आलोचना उनके एक पेम्पलेट न्यू लैम्प फॉर ओल्ड में की है ना। तो उन्होंने क्या जो उदारवादी नेता है उनकी क्या आलोचना की है। इसके बाद हम देखेंगे कि लाला लाजपत राय का क्या कथन है। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के अधिवेशन को क्या बोला, 3 दिनों का क्या बोला, तमाशा बोला, है ना। तो किसके द्वारा बोला गया, लाला लाजपत राय के द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन को क्या बोला, 3 दिनों का तमाशा। इसके बाद हम देखेंगे उग्रवादियों का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि बंगाल विभाजन, है ना। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था, किस लिए हुआ था, किसके इस समय कौन वायसराय कौन थे भारत के, तो कब हुआ था,
हम देखेंगे तो 1905 में। अगर हम बात करें कि रद्द कब हुआ था बंगाल विभाजन, तो 1911 में, है ना। 1912 में राजधानी परिवर्तित हुई थी और 1911 में क्या बंगाल विभाजन रद्द हुआ था ना। और हुआ कब था, तो 1905 में हुआ था। वायसराय लॉर्ड कर्जन उस समय क्या थे, वायसराय भारत के थे, है ना। उन्हीं के द्वारा उन्हीं के द्वारा क्या 19 जुलाई को क्या की गई थी, घोषणा की गई थी, है ना। मैं डेट लिख देती हूँ यहाँ पे आपको, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं कि बंगाल विभाजन के बारे में लिखिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि 1905 में वायसराय कर्नल के द्वारा 19 जुलाई 1905 को क्या घोषणा की गई थी। और 16 अक्टूबर 1905 को क्या लागू कर दिया गया था ना, बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया था ना। और इसी दिन 16 अक्टूबर को ही क्या बंगाल में शोक दिवस, राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है ना, मनाया गया था। वायसराय लॉर्ड कर्जन ना, उन्होंने क्या किया था बंगाल विभाजन में, जो बंगाल का पूर्वी बंगाल का क्षेत्र था, जो राजशाही, ढाका था और चटगांव था। चटगांव डिवीजन में आने वाले कितने 15 जिलों, कितने जिलों को 15 जिलों को क्या असम में मिला लिया गया था। किसमें, असम में मिला लिया गया था। तो ये बंगाल विभाजन के बारे में और एक्स्ट्रा जानकारी है। बाकी हम इधर एक बार लिख लेते हैं, जो बंगाल विभाजन है कब हुआ था। सबसे पहले तो किसके समय हुआ था, लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। कौन थे, बंगाल विभाजन के बारे में हम कुछ चीजें देख लेते हैं। तो बंगाल विभाजन वायसराय कौन थे, अगर हम बात करें तो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। कब हुआ था, तो 19 जुलाई 1905 को, 1905 ईस्वी को क्या हो गई थी, घोषणा हुई थी। किसके द्वारा, कर्जन के द्वारा। इसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को क्या लागू हो गया था ना बंगाल विभाजन, जो कि पूर्वी बंगाल के जो राजशाही जिले ढाका और चटगांव के 15 जिलों को मिला के क्या असम बनाया गया, है ना। और इसी के तहत क्या 16 अक्टूबर को क्या राष्ट्रीय शोक दिवस बनाया गया, कहाँ पे, बंगाल में, राष्ट्रीय शोक दिवस। और इसी के परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन हम देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन, इसके बारे में मैं आपको कल भी पढ़ाऊंगी, पर आपको थोड़ा बेसिक ये बता देती हूँ। स्वदेशी आंदोलन में क्या बहिष्कार का प्रस्ताव प्रस्तावित किया था। कौन सा, बहिष्कार का प्रस्ताव। और ये कब हुआ था, तो 7 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था, 7 अगस्त को हुआ था। बंगाल विभाजन के बाद हुआ था, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन, जो कि जिसमें बहिष्कार आंदोलन प्रस्तुत किया था, बहिष्कार प्रस्ताव प्रस्तुत किया था ना। तो हम इतनी चीज़ें देखते हैं स्वदेशी आंदोलन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्वदेशी आंदोलन अच्छे से पढ़ेंगे और जो भी चीज़ें उग्रवादी नेताओं के द्वारा जो प्रमुख चीज़ें की गई थी उसमें हम देखेंगे कि 1918 तक क्या क्या चीज़ें हुई। जैसे 1911 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन क्या हो गया था, रद्द हो गया था। उसके बाद 1912 में क्या हुआ था, राजधानी कलकत्ता से कहाँ पे, दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, है ना। तो लॉर्ड हॉट्रिक के समय हुई थी, है ना, ये राजधानी परिवर्तित 2013 में। और 16 में क्या चीज़ें हुई थी, 16 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं जिसको, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसमें गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गए थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम अच्छे से पढ़ेंगे। और सूरत अधिवेशन भी देखेंगे कि 1907 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, है ना। उसमें क्या क्या प्रमुख चीज़ें हुई थी हम ये भी देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्वदेशी आंदोलन देखेंगे और जो अन्य चीज़ें हैं वो जो इम्पोर्टेंट है हमारे मेंस के लिए, प्री के लिए हमारे फैक्चुअल डाटा, और मेंस के लिए हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और मेंस में हमारा जो 2 मार्क्स है, 7 मार्क्स है और 11 मार्क्स का भी जो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे।